So for electrical engineering gate, actually we have discussed so many things, but still we are lagging behind in AC circuits. और AC सर्किट में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं किया है. सो आज मैं बेसिक AC सर्किट में कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करना सिखा दूंगा मैं, और पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट में हम कैसे पावर फैक्टर पावर कैलकुलेट करते हैं. और हमारा मेन आज का टारगेट रहेगा कि हम पावर को कैसे कैलकुलेट करें, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को हम कैसे कैलकुलेट करें. सो मेन हमारा कंसर्न है दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ पावर. बट उससे पहले कुछ मैं एसी सर्किट्स में सिंपल सर्किट्स को आपको करना दिखा दूं कि हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमारा एसी में दिया हो तो. लाइक जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दो इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, दिस इज R1 एंड JX1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है. और इसके बाद आपके पास है दिस इज R1 और R2 कह लीजिए इसको, एंड दिस ये आपका Z1 है, एंड दिस इज योर, और ये आपकी वोल्टेज है. ये आपको वोल्टेज इस तरीके से दे दी गई. अगर आपके पास वोल्टेज इस तरीके से है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि दिस इज योर वोल्टेज. अगर मान लिया जाए कि हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 220 साइन 314t एंड प्लस 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस वोल्टेज कैन बी रिटन एज 220 बाई रूट 2 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री. ये हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, यानी कि मैग्नीट्यूड हमने RMS वैल्यू ले लिया, दिस इज RMS वैल्यू, और ये इसकी फेज एंगल आ गई. अब अगर ये वोल्टेज यहाँ पर है तो आप इसको गौर से देख सकते हैं कि दिस इज इन योर सीरीज V1 एंड दिस इज इन योर V2. सो V2 अगर यहाँ पर है, सो V को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 एंड प्लस V2. ये हमारा V1 और V2 के बराबर होगा, राइट. ये V1 V2 के बराबर होगा. अब हम बात करते हैं कि अगर ये V1 V2 के बराबर है और ये दोनों पैरेलल है, बिकॉज करंट आपका यहाँ से अगर जाएगा तो दिस इज I और ये जाकर I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो आपको आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी. जैसे आपको V2 दिया रहेगा, V1 कैलकुलेट करना होगा, I दिया रहेगा, V1 V2 कैलकुलेट करना होगा. तो इसमें कोई ना कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी और बाकी आपको गिवन होगा. बट बेसिक इक्वेशन इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन दिया हुआ है, V दिया हुआ है कि V2 की वैल्यू दी हुई है. सो V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट आपको दिया हुआ है. दिस V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है, राइट. दिस इज योर गिवन वैल्यू कि अगर 30 वोल्ट दिया हुआ है, तो अगर ये आपका 30, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए तो ये भी 30 वोल्ट होगा. तो यहाँ और यहाँ ये दोनों 30 वोल्ट हो गए, ठीक है. V1 आपको V आपको यहाँ पर दिया हुआ है. अब जैसे ही आपका 30 वोल्ट दिया हुआ है, ये 30 वोल्ट अगर आपको गिवन है, तो ये 30, तो आपका V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V माइनस V2. तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि दिस V विल बी इक्वल टू V मतलब 220 बाय रूट 2 एंगल 30 डिग्री एंड माइनस 30 एंगल 0 डिग्री. बिकॉज ये 30 वोल्ट दिया हुआ है सर, तो हम इसको 30 एंगल 0 डिग्री कर सकते हैं, 30 एंगल 0 डिग्री. तो ये हमारा V1 आ जाएगा. बाकी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दिस इज 220 बाई रूट 2 कॉस 30 एंड प्लस J 220 बाई रूट 2 साइन 30 एंड यहाँ माइनस आ जाएगा सिर्फ 30, बिकॉज कॉस 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आपसे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा और इस तरीके से आपकी वैल्यू सॉल्व होगी. अब आपको V1 मिल गया, तो V1 का मतलब ये मिल गया. अगर आपसे पूछता है कोई कि I की वैल्यू क्या है, सो सीरीज सर्किट है, सो व्हाट विल बी I, सो I विल बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V1 बाई Z1 कर सकते हैं, यानी कि इसके इम्पिडेंस से डिवाइड कर दीजिए. यानी कि V1 की वैल्यू इतनी जो आई है आपकी, उससे आप तो I आपको मिल जाएगा. सेम करंट यहाँ जाएगा. आपको V2 दिया हुआ है, अब I क्या है, तो I इज द फेजर सम ऑफ I1 प्लस I2. I फेजर सम ऑफ I1 प्लस I2 होगा. अब आप I1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो I1 विल बी इक्वल टू V2 बाई
R2 कर लेंगे, ये आपका R1 I1 मिल गया, I आपको मिला हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे हम I2 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि I माइनस I1 कर देंगे, हमारा I2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन हम 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको फेजर से सॉल्व करना पूछा जाएगा, और मैंने एक बार और भी आपको कहा था कि फेजर से सॉल्व करना हम कैसे सीखेंगे। ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन बहुत मज़ा आता है अगर आप फेजर से इसको सॉल्व कीजिएगा, सो यू कैन सॉल्व इट इन नो टाइम, राइट। तो मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं कैसे सॉल्व होगा वो। तो मान लिया जाए कि आपके पास एक कॉइल दिया हुआ है ना, आई होप कि आपको पूरा बोर्ड दिख रहा था। हाँ ठीक है, आइए। सो यहाँ पर आपको एक कॉइल दिया रहेगा, और कॉइल का मतलब आपको बताया गया कि कॉइल का मतलब कि R एंड L दीज आर इन सीरीज, है ना, ये आपका कॉइल होता है, दिस इज कॉल्ड कॉइल, है ना, ये आपका कॉइल आ गया। सो कॉइल के केस में आपको ये दिया हुआ है कि VR और एक कॉइल है, और आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस of R ohm is connected in series with coil ZL, ये आपका ZL आ गया, दिस इज योर कॉइल, ठीक है। अब वोल्टेज V is equal to Vm sin omega t is applied across it, right। आपसे पूछा जाएगा कि find the power factor, find the current and power factor of the circuit, that is very important। पावर फैक्टर और आपके से पूछा जाएगा फाइंड द पावर फैक्टर एंड करंट ऑफ द सर्किट। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा कि आप कैसे कॉइल को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज योर R एंड दिस इज L, R और ये L आ गया आपका, ठीक है। इसमें आपने एक कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस एंड जिसकी वैल्यू है R ओम है, और इसको आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये आपका कॉइल है, दिस इज योर कॉइल, यानी कि ये एक चीज़ है, एंड दिस इज ZL, और इसके अक्रॉस आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू V है, इस सीरीज में होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू VR, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज आ गया, टोटल वोल्टेज, राइट। अगर आप KVL यूज करेंगे तो आप KVL लिखेंगे कि V इज इक्वल टू VL एंड प्लस VR, ये आप लिखेंगे कि हमारा टोटल वोल्टेज जो है वो इस कॉइल का वोल्टेज और प्लस ये दोनों सीरीज में है तो इसके बराबर आएगा। बट डोंट फॉरगेट कि VL भी है, और VL भी एक RL का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको भूलना नहीं है। अब आप गौर से अगर देखिएगा तो ये R और ये R ये दोनों सीरीज में आ गए, और ये इंडक्टर की वोल्टेज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको VL को प्लॉट करना होगा, सो व्हाट विल बी योर VL। अगर आप VL को प्लॉट करेंगे तो आई एम टेलिंग यू, पहले ही मैंने बताया था कि ये आपका RL कॉम्बिनेशन है, और RL कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपकी लीड करती है सर्टेन एंगल, 90 डिग्री से लीड नहीं करती, सर्टेन एंगल थीटा से लीड करती है। तो अगर मान लिया जाए कि ये आपका VR है, दिस इज VR एंड दिस इज VL, तो ये आपका कॉइल का वोल्टेज आएगा, दिस इज VL, ये VL डैश कर लीजिए ये, या V ओमेगा L कर लीजिए इसको, V ओमेगा L, तो ये आपका कॉइल का वोल्टेज आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू थीटा एंड दिस इज I, ये आएगा, ठीक है। ये इसकी फेजर डायग्राम ये आएगी। अब आपको पूरे सर्किट की बात करनी है, तो सर्किट की बात करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि इस सर्किट पूरे डायग्राम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको दिया क्या है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है Vm sin ओमेगा t दिया हुआ है, आपको कॉइल दिया हुआ है, कॉइल के रेजिस्टेंस R और L दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप वोल्टेज को रेफरेंस लाइन लीजिए, दिस इज योर वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज रेफरेंस लाइन हो गया, यानी कि वोल्टेज को आप इसी लाइन पर रखेंगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले कॉइल से स्टार्ट कीजिए। तो कॉइल का मतलब ये है कि इस कॉइल की वोल्टेज ऑब्वियसली 90 डिग्री से लीड नहीं करेगा, करंट सेम होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू VR, ठीक है। और VR और ये आपका इंडक्टर का वोल्टेज होगा,
सो दिस इज वी ओमेगा एल इंडक्टर की वोल्टेज है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉइल का वोल्टेज, ये आ गया वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपको VL मिल गया, ये आपको VL मिल गया, ये आपका थीटा आ गया। इस किसके लिए था, ये इसके लिए था, VL आ गया। सीरीज में है, अब ये सीरीज में होगा, तो सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा, दिस करंट विल बी सेम फ्लोइंग थ्रू इट, तो VR के लिए भी यही आपका आ जाएगा दिस R, यानी कि I से VL आपका थीटा एंगल से लीड कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। यही सेम करंट यहाँ भी जाएगा, यही करंट यहाँ भी जाएगा, यही करंट यहाँ, सेम करंट जाना है, तो यही करंट आपका रेफरेंस हो जाएगा। आइए अब आपको इस VR को भी जोड़ना है, ये तो VL का काम हो गया यहाँ तक, लेकिन टोटल वोल्टेज जो आप सर्किट का लीजिएगा दैट इज द फेजर सम ऑफ VR एंड VL, यानी कि इस VL को जोड़ना है और आपको भी VR और ऐड करना है। तो VR को ऐड करने के लिए ऑब्वियसली इस वोल्टेज को आप ऐड करेंगे, तो मान लिया जाए कि इस वोल्टेज को आप मेजर कीजिएगा तो ये वोल्टेज आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका वोल्टेज VR आपको ऐड कर देगा, दिस इज इक्वल टू VR। ठीक है, सो ये आपके VR का वोल्टेज आपका आ गया कि इतना वोल्टेज आपका VR का ऐड होगा, तो इसकी रेजिस्टेंस दी रहेगी, इसकी आपको करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो इस वोल्टेज में ये वोल्टेज आपका और ऐड हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू VR। ठीक है ना, इस वोल्टेज में ये वोल्टेज आपका और ऐड हो जाएगा, इस वोल्टेज में ये वोल्टेज आपका और ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, मान लिया जाए कि ये 50 वोल्ट आ रहा है और ये आपका 70 वोल्ट आ रहा है, तो 50 वोल्ट तो यहाँ तो आपका 20 और ले लीजिएगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, वो मेज़र किए जाते हैं यहाँ से, ऑरिजिन से, तो यहाँ से आपको 70 लेना है, तो 50 तो है आपके पास और 20 और ऐड कर दिए 70 हो जाएगा, तो ये आपको VR आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, इन दोनों का फेजर सम लेना है, यानी कि अब आप VL की बात करेंगे, अब इसमें VL को ऐड करना है, तो उसमें VL को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे, और ये आपका टोटल वोल्टेज आएगा। सो दिस विल बी योर टोटल वोल्टेज V, और ये आप यहाँ से एंगल ले लीजिए, दिस इज एंगल इक्वल टू थीटा। तो यही वाली आपकी सर्किट यहाँ भी बन जाएगी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यही वाली सर्किट, पूरी सर्किट की रेप्लिका यहाँ बन जाएगी और उसमें फिर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक और तरीके से आपको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पर आप इसकी हम बात करें तो इसी फेजर डायग्राम को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप VR ले लीजिए, यहाँ से लीजिए VR, ये आपका VR आ गया। ठीक, उस VR में इस VR को ऐड करना है, अब इस VR को और ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू VR, स्मॉल VR। ठीक है, इसी VR में आपको 90 डिग्री ये भी ऐड करना है, तो दिस इज 90 डिग्री, तो ये आपका V ओमेगा L आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका VL आ गया, यानी कि ये आपके इंडक्टर की वोल्टेज, और ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज एंड दिस एंगल ये आई, तो दिस एंगल टोटल वोल्टेज एंड दिस एंगल इज थीटा, ये आपका थीटा आ गया पूरा। ठीक है, ये तरीका है, और ये वाले एंगल ये आप अगर θ1 कर लीजिए तो ये एंगल आपकी यहाँ आ जाएगी θ1, θ2 कर लीजिए, इसको थीटा रख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंगल आपका मिल जाएगा, ये एंगल कैसे निकालिएगा आप, अगर ये इस तरह की चीज़ें आएंगी यहाँ पर, तो इस एंगल को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं VL cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं VL sin थीटा, स्क्वायर कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, V की वैल्यू आ जाएगी। राइट, सो दिस इज द केस, इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। राइट, अब बात आती है एक अगले प्रॉब्लम की, हम बात करते हैं। अगर हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ये हमको V दिया हुआ है, AC वोल्टेज है, ये हमारे को R दिया हुआ है, ये हमारे को L दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्किट आपके पास ये है, दिस इज V, और ये आपको दिया हुआ है R, और ये आपको दिया हुआ है C। तो भूले से भी इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए इम्पीडेंस का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। ये आप करंट मानिए,
दिस करंट विल बी इक्वल टू द फेजर सम ऑफ आई आर एंड प्लस आई एल। डायरेक्ट निकालिए इसको, ये मान लीजिए ये पैरेलल में है, सो दिस विल बी इक्वल टू द फेजर सम ऑफ आई आर प्लस आई सी। कैसे निकालिएगा, आई आर की वैल्यू क्या लीजिएगा, आई आर विल बी इक्वल टू वी बाई आर एम्पियर, आई एल की वैल्यू कितने लीजिएगा, वी बाई जे ओमेगा एल, दिस इज एल, सो वी बाई जे ओमेगा एल। ठीक है, ये आपका वी एल आ गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस वी बाई ओमेगा एल माइनस वी बाई जे ओमेगा एल। तो अब आप जब लिखिएगा तो आप क्या लिखेंगे, वी कॉमन कर लीजिए, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई ओमेगा एल। ठीक है, इसको जो आप लिखिएगा तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, वी बाई आर, बिकॉज पैरेलल में है, सेम वोल्टेज होगा, यहाँ भी सेम वोल्टेज होगा वी, और यहाँ भी सेम वोल्टेज आपका वी होगा, दोनों पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा। इसको क्या लिखिएगा, वी बाई 1 बाई जे ओमेगा सी। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू वी आर एंड दिस इज वी इंटू जे ओमेगा सी। वी आप कॉमन कर लीजिए, क्या लिखेंगे, 1 प्लस जे ओमेगा सी। सो दिस विल बी इक्वल टू आई। अब देखिए, अब आप यहाँ सीरीज सर्किट में हमेशा जब फाइंड आउट कीजिए तो इम्पिडेंस से सॉल्व कीजिए, और पैरेलल सर्किट में जब भी फाइंड आउट कीजिए तो एडमिटेंस से सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमेशा सीरीज सर्किट को Z से सॉल्व कीजिए, पैरेलल सर्किट को Y से सॉल्व कीजिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Z क्या होगा, Z इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू Z, सो Z विल बी इक्वल टू V बाई I एंड Z इज इक्वल टू 1 बाई I इज इक्वल टू V बाई I, सो I इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Y। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपके फॉर्म में किस फॉर्म में आ गया, ये अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहे आप तो लिखिएगा V और दिस विल बी इक्वल टू Y। यहाँ क्या लिखिएगा, दिस विल बी इक्वल टू V एंड दिस विल बी इक्वल टू Y। अब देखिए यहाँ पर Y क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज Y इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस जे बाई ओमेगा एल, इसको हम कहते हैं G माइनस जे बी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड ससेप्टेंस। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, G प्लस जे बी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड B इज कॉल्ड ससेप्टेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए अब हम आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर की, फिर आपको एक कॉइल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब कॉम्प्लेक्स वाले प्रॉब्लम की जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स पावर की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेशन के लिए बहुत मज़ेदार कैलकुलेशन है ये। कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेशन में देखिए, कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेशन में करते क्या हम, सबसे पहले आप वोल्टेज लीजिएगा, तो वोल्टेज इज ये लीजिएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज। आपको पावर कैलकुलेट किया तो S लीजिएगा, एंड S का पावर होता है कॉम्प्लेक्स में हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद रखिए, दिस इज I इज द कॉन्जुगेट। इसको क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज Vm एंगल थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज I एंगल अल्फा, और इसका कॉन्जुगेट लीजिएगा, सो दिस इज Vm थीटा एंड दिस इज I माइनस अल्फा। सो S की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली आपको Vm एंगल थीटा इंटू I एंगल माइनस अल्फा, सो दिस इज दिस इज Im। सो अभी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं हम, दिस इज Im, सो दिस इज Vm इंटू Im, मैक्सिमम वैल्यू है, RMS निकाल लेंगे हम, एंड दिस इज थीटा माइनस अल्फा। इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा, दिस इज Vm Im cos थीटा एंड माइनस j Vm Im sin। ठीक, सो दिस इज योर पावर। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर हमारा पावर करंट हमारा अगर लीडिंग होगा, इफ I इज लीडिंग, I इज इक्वल टू I एंगल थीटा का मतलब होता है कि लीडिंग एंगल, I इज इक्वल टू I माइनस थीटा का मतलब होता है कि लैगिंग एंगल। ठीक है, तो हम यहीं पर हम अगर I को प्लस माइनस थीटा कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी, और बेहतर है कि आप यही कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी, प्लस माइनस थीटा। सो प्लस थीटा यानी कि करंट की प्लस एंगल जो है
So this will be equal to plus minus. So this is plus minus and this is plus minus. So plus minus का जब हम conjugate लेंगे, so this will be equal to minus and plus. So this is minus and plus. So this is minus and plus. So this is minus and plus. This is minus and plus. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा अच्छा सा रिलेशन है ये. अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर, एक्टिव पावर, और इसको कहते हैं हम रिएक्टिव पावर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव पावर एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर. तो आपको एक्टिव पावर क्या मिला? सो एक्टिव पावर मिला आपको P इज इक्वल टू VM IM साइन थीटा माइनस प्लस अल्फा एंड Q की वैल्यू आपको मिली VM IM अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं. यस, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं और R एंगल थीटा को जब लिखा जाता है सो दिस विल बी इक्वल टू R cos थीटा एंड प्लस J R sin थीटा लिखा जाता है. यानी कि इसको हम लिखते हैं, अगर हमारे को ये प्लस माइनस लिखना हो तो हम लिखेंगे R cos प्लस माइनस थीटा एंड प्लस J R sin एंड प्लस माइनस थीटा. इस तरीके से लिखते हैं. तो यहाँ पर जो आप वैल्यू लीजिएगा सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम एंगल की बात करें VM और एंगल साइन थीटा माइनस अल्फा, सो हम यहाँ पे एंगल लिखेंगे VM cos थीटा माइनस प्लस अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस J टाइम्स VM एंगल साइन माइनस प्लस अल्फा. ठीक है, यहाँ से बहुत बढ़िया एक कंक्लूजन आपको मिलने वाला है. अब वो कैसे मिलने वाला है ये मैं आपको बता दूं. दिस इज योर फाइनल कंक्लूजन. जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हमारे पास करंट लैग या लीड करता है ना. अक्सर करंट हमारा लीड या लैग करता है. तो हमको क्या मिलता है, हमको गिवन मिलता है कि हमारा V जो होगा वो VM एंगल 0 डिग्री होगा और करंट यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री होती है और करंट की जो वैल्यू होती है हमारा IM जो हमारे को मिलता है वो मिलता है प्लस माइनस अल्फा ये मिलता है. ये आपको यूजुअल कंडीशन में मिलता है. मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, दिस इज यूजुअल कंडीशन. ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेशन मैंने दे दिया, ये आपका यूजुअल कंडीशन है. ये जो एक्टिव पावर मिल गया आपको, रिएक्टिव पावर, दिस इज वॉट एंड दिस इज वार एंड दिस इज एक्टिव पावर and this is reactive power. अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा P की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा. तो थीटा इक्वल टू आप 0 जब कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू VM IM cos अल्फा. ठीक है, और यहां पर अगर जब आप Q को अलग कीजिएगा सो दिस इज प्लस माइनस Q, तो ये आप प्लस J Q लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सो Q विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये मिलेगा आपको VM IM साइन माइनस प्लस अल्फा. तो ये हमारा ये रिलेशन जो है हमारा वो काम का रिलेशन है ये वाला. ठीक है, कैसे, तो अगर मान लिया जाए कि आपकी सर्किट अगर इंडक्टिव सर्किट है, यानी कि आपको आपकी जो वैल्यू मिल गई वो ये मिल गई. ठीक है, ये आपको मिल गई. ऑल्दो हम इसको आरएमएस में काउंट करते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको इस तरीके से काउंट कर लीजिए. सो अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम आरएमएस के टर्म में अगर हम काउंट करें तो हम क्या लिखेंगे. यानी कि हमारे पावर का जो एक्सप्रेशन आता है वो VI cos फाई आता है और हमारा Q जो आता है वो VI sin फाई आता है. तो हमारे को वो कैसे मिलेगा, तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि दिस इज आवर VRMS इंटू IRMS और ये हमारा मिलेगा VRMS इंटू IRMS मिलेगा.
ठीक है, तो अब ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम ये देख के बता सकते हैं कि अगर हमारा इंडक्टिव सर्किट होगा तो हमसे रिएक्टिव पावर लेगा या नहीं लेगा, और अगर हमारा कैपेसिटिव सर्किट है तो हमारे से इंडक्टिव पावर लेगा, मतलब जो कैपेसिटिव पावर है वो लेगा नहीं लेगा, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर में हमारा पावर, एक्टिव पावर जो होती है वो जीरो होती है। अब ये हम बहुत आसानी से देख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड और करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको और मैं आपको समझा दूँ। ये तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन ले लिया था। देखिए, जब हम इसको अपनी प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो हमारा दिस इज एक्स एस एंड दिस इज कॉल्ड एपरेंट पावर, दिस इज एपरेंट पावर, ये हमारा एपरेंट पावर होता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर में लिया आता है या वोल्ट एम्पियर में लिया आता है। सो एस की जो वैल्यू होती है इसको हम लेते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंगल प्लस माइनस थीटा एंड दिस इज कॉन्जुगेट। इसकी वी आर एम एस की जो वैल्यू ली जाती है दैट इज 0 डिग्री एंड दिस इज आई आर एम एस, और इसकी जो वैल्यू ली जाती है प्लस माइनस थीटा का ये कॉन्जुगेट ले लिया जाता है। सो दिस इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये एंगल हमारी जो होती है वो माइनस प्लस थीटा होता है। सो माइनस जो हमारी आती है माइनस, दिस इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, और ये प्लस जो आती है वो हमारी आती है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, दिस इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। जब हम s की वैल्यू यहाँ से इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे को मिलता है वी आर एम एस आई आर एम एस और एंगल माइनस प्लस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा एंड दिस इज प्लस वी आर एम एस आई आर एम एस जे एंड दिस इज साइन माइनस प्लस थीटा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के क्या आती है, तो आती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा एंड ये माइनस प्लस जे वी आर एम एस आई आर एम एस एंड साइन थीटा के बराबर आती है। तो ये हमारा P हो गया, और ये हमारा माइनस और प्लस, ये हमारा माइनस प्लस जे क्यू आ गया। दिस इज योर P। हम P को क्या लिखेंगे, सो P यानी कि अब देखो ये निगेटिव साइन किसके लिए था, तो नेगेटिव साइन जब आपने लिया था तो पॉजिटिव था ये, लेकिन कॉन्जुगेट लेने के बाद ये हमारे को हमारा निगेटिव बन गया। तो नेगेटिव साइन जो बनता है हमारे को लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मिलता है, और ये पॉजिटिव साइन जो मिलता है हमारे को वो मिलता है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। इसका मतलब हम कि एक्टिव पावर की जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू वी आई आर एम एस कॉस थीटा एंड दिस इज वॉट और किलो वॉट एंड दिस इज क्यू इज दिस इज एक्टिव पावर। एक्टिव पावर इसको हम रियल पावर भी कहते हैं, दिस इज रियल पावर एंड दिस इज रिएक्टिव पावर एंड दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस एंड साइन थीटा एंड दिस इज वार और के वी ए आर। सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो हमारे को रिएक्टिव पावर मिल जाएगी, और अगर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो हमारे को रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज, तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एस लें तो हमारा क्या निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर इसी का इसको हम एक ट्रायंगल से, ट्रायंगल के फॉर्म में हम अगर इसको दिखाएं जिसको हम पावर ट्रायंगल कहते हैं, सो दिस इज योर पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल आपका हो गया दिस इज किलोवाट and this is kVAR and this is S means kVA and this is your power factor angle theta। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, किलोवाट स्क्वायर, this we can write kVA is equal to किलोवाट स्क्वायर एंड प्लस kVAR रिएक्टिव पावर, यानी कि एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आती है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स पावर। इस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और तब हमारे को और डेवलप होगा हमारा कंसेप्ट। सो ये प्रॉब्लम थी हमारी, एन इंडक्टिव कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम अक्रॉस अ 230 वोल्ट सप्लाई।
जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड कॉइल इज 180 वोल्ट एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 130 वोल्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ये लेना था। यानी कि आपके पास एक इंडक्टिव कॉइल है जो सीरीज में कनेक्ट की गई है 50 ओम रेजिस्टेंस के, इस रेजिस्टेंस के 50 ओम रेजिस्टेंस के कनेक्ट होंगे। तो आप डायग्राम बना लो पहले कैसे डायग्राम बनाओगे, दिस इज योर 50 ओम ये, और ये आपका कॉइल है, यहाँ से आपका ये कॉइल स्टार्ट होता है और इस कॉइल की जो वैल्यू है इतनी है और ये आपकी XC इतनी है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी VC है, ये VC कॉइल कर, ये भी कॉइल है, ठीक है। और इसको भी आप कॉइल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको भी आप कॉइल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये कॉइल की बात है। 230 वोल्ट सप्लाई यूज़ की गई है, ठीक है, तो आप 230 वोल्ट सप्लाई यूज़ कर दो। दिस इज़ योर 230 वोल्ट सप्लाई, ये आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है ना, AC सप्लाई हो गया। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज 180 वोल्ट, यानी कि ये जो है वो आपका 180 वोल्ट दिया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया है, दे दिया इसने। रेजिस्टेंस इज 30 ओम, तो यानी कि इसके अक्रॉस जो दी है वो 130 वोल्ट दी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी कि इसकी वैल्यू आर कॉइल हमको कैलकुलेट करना है, आर कॉइल वॉट एंड एक्स कॉइल कैलकुलेट करना है, सॉरी एक्स कॉइल नहीं, एल कॉइल, कॉइल की इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। एंड द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल, यानी कि पावर जो डिसिपेट हो रही है कॉइल में वो हमको कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड का मतलब कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कैलकुलेट करनी है। ये सीरीज सर्किट है, सो आई करंट फ्लो करेगा, सब में सेम करंट फ्लो करेगा। एंड ऑल्सो ड्रॉ द फेजर डायग्राम, तो हम फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ओके फाइन, तो हम फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ की वो जो वोल्टेज होगी इसको आप ले लेंगे VR, इसको आप क्या बोलेंगे VR, तो यहाँ की वोल्टेज आपकी VR आ गई। अब आप कॉइल की वोल्टेज को ऐड करोगे, तो कॉइल की वोल्टेज को जब ऐड करोगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ये कॉइल का आर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपको V ऑफ कॉइल, V इसको हम क्या लें, यहाँ से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं VRC और इसको हम ले लेते हैं VL और C, ऐसा ले लेते हैं। सो VRC की बात यानी कि रेजिस्टेंस जो इसमें लगा हुआ है वो, तो ये VRC आ गया, और ये वोल्टेज इंडक्टर की वोल्टेज होती है 90 डिग्री से लीड करती है, आप 90 डिग्री से लीड करा दो आंख बंद करके, ये तुम्हारा VLC हो गया, ये इंडक्टर की वोल्टेज कॉइल। और इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो कितने के बराबर आएगा, तो ये आपका इसके बराबर आ जाएगा। सो दिस विल बी V कॉइल, अभी मैंने दिखाया था पीछे आपको करके, वहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो ये V, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये RL सर्किट होगी, तो RL सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज आपका ये आ गया। अब आपका जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, टोटल वोल्टेज जो होगा दिस विल बी इक्वल टू V, तो V विल बी इक्वल टू द फेजर सम ऑफ VR एंड प्लस V कॉइल, ये आपका फेजर सम होगा इन दोनों का, ठीक है ना, इसका और इसका फेजर सम ये होगा। तो अब आपके पास VR आ गया, आपके पास V कॉइल आ गया, इनका फेजर सम कैसे होगा, तो इनका फेजर सम ये होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका टोटल वोल्टेज आ गया ये, और यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम होते हैं, तो ये सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। तो V और I के बीच की जो एंगल होगी वो आपकी पावर फैक्टर एंगल होगी, फाइन। अब बात आती है इसकी, ये कितना होगा, ऑब्वियस है ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ये इसको मान लो आप थीटा। तो अब जब ये थीटा मान लोगे, यानी कि इसकी, इस कॉइल की बात कर रहे हैं, इस कॉइल की, तो कॉइल की मतलब कि VRC और ये हमारा VLC और यहाँ से हमारा V कॉइल, ठीक है, V कॉइल है, राइट, V कॉइल। तो इसकी वैल्यू जो है आपको थीटा मान लो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि हमारा VRC किसके बराबर होगा, सो VRC होगा हमारा V कॉइल कॉस थीटा के बराबर, और VLC हमारा किसके बराबर होगा, सो VLC विल बी इक्वल टू V कॉइल इंटू साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आराम से आंख बंद करके यूज़ कर लो, आपको दिया हुआ है VR की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो VR की वैल्यू 130 दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो इस वाले ट्रायंगल में OA और B में, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। तो जब पाइथागोरस आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। OA की वैल्यू कितनी है, तो ये VR दी हुई है, तो VR आपको लिख लीजिए VR प्लस
वी कॉयल कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस वी ए बी कितना है, तो हमारा वी कॉयल एंड साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। एंड दिस ओ बी क्या है, तो ओ बी आपका वी है, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है आपका वी आ गया ये। ठीक है, सारी वैल्यू आपको दी हुई है। आई होप कि आपको बोर्ड एकदम साफ तरीके से दिख रहा है। ये बोर्ड आपको बिल्कुल ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, तो अब मैं आपका क्वेश्चन रब करना चाहूँगा, बिकॉज हमारे को कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे बोर्ड पे ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ का डस्टर, ये आइए, ये हम अब यहाँ से रब कर देना चाहते हैं। चलो रहने दो, अभी हम उस तरफ लिख लेंगे। चलिए उस तरफ लिख लेते हैं। अब देखो हमारे को क्या मिल गया, हमारे को v मिल गया। तो अब यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, v मिल गया, तो v कितना दिया हुआ 230 स्क्वायर, तो 230 का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू वी आर। सो वी आर दिया हुआ है 130, तो 130 लिख दो आप। यानी कि इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ के बाद अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये आपको वी आर 130 आ गया, प्लस वी कॉयल, तो वी कॉयल कितना है 180 है। इसका मतलब क्या होगा कि दिस विल बी 180 कॉस थीटा, और ये हमारा जो होगा 180 साइन थीटा हो जाएगा। तो आप वैल्यू लिख दीजिए। और वी कॉयल हमारा ये कितना होगा, वी कॉयल कॉस थीटा, यानी कि 130 एंड प्लस 180 कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 180 साइन थीटा होल स्क्वायर। So this will be equal to 230 square, 130 square, 180 square, and this is cos square theta and plus sin square theta and plus, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2ab, यानी कि 2ab का मतलब हुआ कि 2 इंटू 130 इंटू 180 and cos theta. So what will be cos theta? So cos theta will be equal to 230 whole square minus 130 square minus 180 square and divided by 2 into 130 into 180। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 230 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 130 होल स्क्वायर, ठीक है, इतनी आ गई। फिर क्या करेंगे, माइनस 180 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 3600। सो दिस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 130 इंटू 180। ठीक है, तो ये आपका ये कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/30। ठीक है ना, सो 1/30, यानी कि अगर हम कॉस इन्वर्स लें तो दिस विल बी कॉस इन्वर्स, एंड कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में लें 1 डिवाइडेड बाई 130 ब्रैकेट क्लोज, तो इसकी वैल्यू आएगी हमको 89.55, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 89.55 डिग्री, ये हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो दिस इज योर वैल्यू। फाइन, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक कर लीजिएगा। 230 हमारा वोल्टेज है, 230 है, 230 वोल्टेज है, और ये हमारा 50 ओम है, और ये 130 वोल्ट यहाँ पर है, और आपका 180 वोल्ट आपका वहाँ पर है। ठीक है, ठीक है ना, सो दिस इज 89.55 वैल्यू। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ की हम बात करते हैं। अब इसके बाद की हम बात करें तो हम इसको क्या आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार और चेक कर लें। 230 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर लें 130 होल स्क्वायर एंड प्लस 180 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा कितना आ गया 3600 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई 130 करेंगे, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई 180 करेंगे, बिल्कुल सही, एंड कॉस इनवर्स ये हम ले लेंगे कॉस इनवर्स, ये आंसर दिस इज इक्वल टू, दिस इज 85.5, सॉरी 85.58 डिग्री, ये आएगा 85.58 डिग्री, सॉरी ये हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। नाउ अभी हमारा कॉस थीटा निकल गया। अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए आर कॉइल, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू।
सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली चाहिए हमको, ठीक है। तो हमारे को क्या ये वोल्टेज मिल जाएगा क्या, तो हम लिख सकते हैं VRC, यानी कि VRC का कॉइल की वैल्यू VRC इज इक्वल टू 180 इंटू कॉस थीटा, यानी कि 85.58, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 85.58 इंटू, एंड दिस इज 180, जिसकी वैल्यू आएगी 13.87, यानी कि हमारा इसका वोल्टेज आ गया 13.87, ये हमारा आ गया 13.87 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे को I इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इक्वल VRC डिवाइडेड बाई I कर देंगे, तो 13.87 एंड डिवाइडेड बाई करंट की वैल्यू है क्या मेरे पास, करंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इस वाले ब्रांच से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट कितना आएगा, सो 130 डिवाइडेड बाई 50 कर लीजिए, कितना होगा 2.6 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2.6, तो यानी कि 13.86 डिवाइडेड बाई 2.6 कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.33 ओम। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू, कौन सी रेजिस्टेंस, कौन वाली, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, यानी कि आर कॉइल की वैल्यू आ गई, दिस इज आर कॉइल की वैल्यू आ गई, ये आपका आर कॉइल आ गया, ठीक है। अब आपको एक्स कॉइल की बात करनी है, तो एक्स कॉइल की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स कॉइल आपका ये है, इस कॉइल के वोल्टेज कितनी हो जाएगी, अब मैं कहाँ लिखूँ, अब मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ मैं इसको, देखिए अब हम यहाँ की बात करें तो हमारे को एक्स कॉइल चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपने कॉइल की वोल्टेज ये VLC पहले निकाल दी, तो VLC विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 इंटू साइन 85.58 एंड दिस विल बी इक्वल टू ये वाला VLC, इसके क्रॉस दिस विल बी इक्वल टू हमारा I इंटू ओमेगा L होगा, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी होगी, तो 180 साइन 85.58 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा 180 इंटू साइन 85.58 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 314, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड आई की वैल्यू है 2.6। तो बच्चे ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हम यहाँ लेंगे साइन 85.58, ठीक है, इंटू 180 ले लिया, डिवाइडेड बाई 314 ये भी ले लिया एंड डिवाइडेड बाई 2.6, सो दिस इज इक्वल टू 0.219 हेनरी, ये हमारा इंडक्टर आ गया। फिर आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल, सो पावर डिसिपेटेड क्या होगा, सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी कि R कॉइल, सो I की वैल्यू कितनी है 2.6 का होल स्क्वायर और R कॉइल की वैल्यू कितनी है 5.33, तो ये कितना आ जाएगा 2.6 होल स्क्वायर इंटू 5.33, so this will be equal to 36.0308 वाट, कैलकुलेट हो गया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सो देयर इज नथिंग बिग डील, राइट।